उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि वहां 28 मुसलमानों को उम्र कैद की सज़ा दी गई है। ये बड़ी खबर है कि एक साथ 28 मुसलमानों को उम्र कैद की सज़ा क्यों दी गई। असल में मामला है आज से लगभग 6 साल पुराना। 26 जनवरी सन 2018 कासगंज में एक तिरंगा यात्रा का आयोजन होता है और इसी आयोजन के दरमियान अचानक ये खबर सामने आती है कि एक नौजवान जिसकी जो बहुत कम उम्र का लड़का था, चंदन गुप्ता, उसकी हत्या कर दी गई है। चंदन गुप्ता की मौत के बाद काफ़ी कहा जा सकता है हालात तनावपूर्ण हुए। लोगों ने इस घटना को बहुत कहा सकता है इस घटना की मजम्मत की और ये बात कही कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक आम नौजवान लड़के की मौत हो गई। अक्सर यात्राएं कोई पार्टी विशेष के लोग निकालते हैं, कभी कोई पार्टी, कभी कोई दल, कभी कहा सकता है अलग अलग संगठन के द्वारा ये सब कुछ किया जाता है। लेकिन मौत आम लोगों की होती है। कभी आपने नहीं सुना होगा किसी नेता का कोई नेता का बेटा रहा हो कि यात्रा में किसी बड़े नेता की बेटे की मौत हो गई या किसी नेता को मार दिया गया। एक ऐसी ही खबर सामने आई थी कासगंज से। इस खबर के बाद बहुत सारे लोगों ने बाज़ाब्ता कहा कि ये नहीं होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़े आरोप इस तहत लगाए गए कि चंदन गुप्ता की मौत के बाद उसे उसके परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिल सका। इंसाफ इस बिना पर कि किसी ने उस परिवार के लिए कोई बहुत अच्छी मदद नहीं की। अब इस पूरे मामले को लेकर के लखनऊ एनआईए से ये खबर सामने आई है कि अदालत ने इस पूरे मामले में 28 लोगों को मुजरिम करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। पूरे घटनाक्रम का जो डिटेल है वो हम आपको बताएंगे ताकि आपको इस पूरे मामले की सच्चाई समझ में आ जाए। सचिन गुप्ता ट्वीट करते हुए बताते हैं कि कासगंज यूपी में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान हुई चंदन गुप्ता की हत्या में एनआईए कोर्ट लखनऊ ने 28 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। नाम हम पढ़ देते हैं, आप उसमें देख लीजिएगा। अजीज़ुद्दीन है, मुनाजिर है, आसिफ है, असलम है, शबाब है, साकिब है, आमिर रफ़ी है, सलीम है, वसीम है, नसीम है, बबलू है, अकरम है, तौफीक है, मोहसिन है, राहत है, सलमान है, आसिफ है, नीशू है, वासिफ है, इमरान है, शमशाद है, ज़फ़र है, शाकिर है, खालिद, परवेज़, फैजान, इमरान, शाकिर और जाहिद को ये सज़ा सुनाई गई है। यानी कि एक नौजवान की हत्या हुई थी, 28 मुसलमानों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अब सवाल यह है कि क्या 28 लोगों ने मिल करके 28 लोगों ने अकेले मिल करके इस चंदन गुप्ता की हत्या की थी? क्या 28 लोगों ने सेम जुर्म किया था? क्या 28 लोग एक मुश्त होकर के इस हत्या में शामिल थे? ये एक बड़ी बात सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साथ 28 लोग एक हत्या के लिए मुजरिम करार दे दिए जाएंगे और 28 को सेम सज़ा सुना दी जाएगी। ये लखनऊ ने सज़ा सुनाई है। अब देखना ये आने वाले वक्त में इस पूरे मामले पर क्या इनके परिवार वाले और कोई लीगल मदद इन लोगों को मिलती है और आगे कोई लीगल लड़ाई लड़ी जाती है। ये बात का विषय है। अच्छा, आपको बताऊं, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश से खबर सामने आई कि मुरादाबाद में जो है वो एक मुस्लिम नौजवान शाहिदीन था। उसके ऊपर ये आरोप लगा कि वो गौ हत्या कर रहा था। तभी कुछ हिंदुत्ववादी दल के लोग, जैसा कथित तौर पर दावा किया गया कि वो लोग गए और उस शाहिदीन के साथ मारपीट शुरू कर दी और उसे बुरी तरीके से मारा। मारते मारते उसकी हाथों की उंगलियां टूट गई, कई बदन के हिस्से टूट गए, पूरे बदन के कई हिस्सों पर जख्म थे। उस नौजवान को इस बेरहमी से मारा गया था कि उसकी तस्वीरें गवाह थी और उसे फिर मेरठ के अस्पताल में एडमिट किया गया बाद में, लेकिन वहाँ उसने दम तोड़ दिया अगले ही दिन। उस पूरे घटनाक्रम के बाद अभी तक एक भी आदमी पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। एफआईआर दर्ज हुआ है लेकिन एक भी जो कहा सकता है अक्यूज्ड हो, जिसे पहचाना जा सके। ये कहा गया कि भाई अननेम्ड व्यक्ति पर जो है वो एफआईआर दर्ज कर दिया गया। ये बड़ा मामला सामने आया है। अब हमने आपको ये बताया। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या सारे ख्याल है? क्या आपको लगता है कि वाकईतन 28 मुस्लिम नौजवानों ने, मुस्लिम लोगों ने जो है चंदन गुप्ता की हत्या की होगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इस घटनाक्रम पर आपका क्या सारे ख्याल है और देश में न्यायिक व्यवस्था पर आपका क्या सोचना है? अपनी राय ज़रूर दीजिए।